हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। हमारे क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था अध्याय 1 में रासायनिक अपक्रियाएं एवं उसके प्रकार, सारी अपक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने एक पार्ट छोड़ा था, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, जिसको हमने बताया था कि आप थोड़ा 9 का पढ़ लीजिएगा, जो मदद करेगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा यौगिक का नाम याद रहेगा, सूत्र याद रहेगा, तो आपको संतुलित करने में सुविधा होगी। तो हम एकदम पूरा बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। देखिए, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा तत्व। कुछ तत्व हमने लिखा है, कोई उसका सीरियल नंबर नहीं है, जो आपके अभिक्रिया में रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा, उसको जानना ज़रूरी है। जैसे देखिए, तत्व है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसकी संयोजकता आपको एक एक याद रखनी है। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे तत्व फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इन चारों की संयोजकता 1 है। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की 2 है, और बेरियम की भी 2 है। ऑक्सीजन की भी 2 है, सल्फ़र की भी 2 है, सेलेनियम का भी 2 है। बोरान और एल्युमिनियम का 3 है। कार्बन का 4 है, सिलिकॉन का 4 है, जर्मेनियम का 4 है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन का 3 है, फास्फोरस का 3 और 5 होता है। आर्सेनिक का 3, आयरन का 2 और 3 दोनों होता है। कॉपर का 1 और 2 होता है। जिंक का 2 होता है। इसको आपको याद रखना होगा, तभी आप कर पाएंगे। इसके अलावा हमें कुछ मूलक हैं, उसको भी याद करना पड़ेगा आपको। इसको मिटा रहे हैं, जैसे मूलक हम लिख रहे हैं। जैसे मूलक में OH होता है, OH माइनस, इसको हाइड्रॉक्साइड बोलते हैं। हाइड्रॉक्साइड की जो संयोजकता होती है 1 होती है। उसी तरह NO3 आएगा, इसको नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट का 1। उसी तरह से सल्फेट होता है, सल्फेट का 2। उसी तरह फास्फेट होता है, PO4, इसको बोलते हैं फास्फेट। इसका होगा 3। और जो ज़रूरत पड़ेगा धीरे धीरे हम बताते रहेंगे, फ़िलहाल इसको समझते हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले आपको आना चाहिए यौगिक बनाना। कुछ चीज़ों को तो आप याद रखोगे कि इसका सूत्र ये होता है, पर कुछ रासायनिक नाम दिया रहेगा, उसका सूत्र कैसे बनाएंगे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हम कह देते हैं आप सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का आप सूत्र लिखिए। तो करना क्या होगा, सबसे पहले देखो आया है सोडियम, तो सोडियम का सिंबल लिख लेंगे Na। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, यहाँ क्लोराइड का मतलब क्लोरीन से, तो Cl होता है। अब देखिए, इसकी संयोजकता आपने देखा था 1 था, और क्लोरीन की भी संयोजकता 1। अदला बदली करते हैं, तो अदला बदली करेंगे जब इसका, तो ये बनेगा NaCl ही बनेगा। 1 को लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता। तो इस तरह से हम जान जाएंगे कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र यही होता है। अगर कहीं पे अगर मान लो ऐसे लिखा है Na2Cl, कोई कहे ये सोडियम क्लोराइड है, तो आप कहोगे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई सोडियम की संयोजकता 1, क्लोरीन की संयोजकता 1, दोनों का अदला बदली करेंगे तो Na1Cl1, यानी क्लोरीन भी 1 रहेगा, सोडियम भी 1 रहेगा। तो यानी ये वाला गलत है, कहीं पर ऐसा नहीं आपको करना पड़ेगा। वैसे ही हम ले लेते हैं अगला कोई भी यौगिक, जैसे हम कह देते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले कैसे पता करोगे? मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। क्लोराइड मतलब क्लोरीन होता है, तो क्या इसका सूत्र ये होता है? तो आप चेक करोगे, भाई मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। तो क्लोरीन अदला बदली करेंगे तो क्या हो जाएगा? MgCl2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे,
ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो एक को लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र ये हुआ, जबकि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या था, NaCl। यदि कुछ चीज़ें प्लस और माइनस में रहती है, जैसे मैग्नीशियम पे आप जानते हो कि वाई कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 2 प्लस होता है, सोडियम के वाई कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 1 प्लस होता है। तो इस तरह कुछ कॉमन सेंस लगा करके आप यौगिक बनाएंगे और कुछ का याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यौगिक बना लेंगे। तो हम शुरू करते हैं, कुछ रिएक्शन आपको लिख देते हैं, उसको आप बैलेंस करेंगे और देखेंगे कैसे हो रहा है। जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया रिएक्शन कोई भी, जैसे हमने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका हम एरो बना दिए, इधर लिख देते हैं, इसको लिख दिए सोडियम क्लोराइड प्लस जल। इस तरह से आपका कोई अभिक्रिया लिखा हुआ है, आपको संतुलित करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है OH। आप देखे होंगे सोडियम की भी संयोजकता 1 और हाइड्रोक्साइड की भी संयोजकता 1, यानी इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र यह बन गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, HCl होता है, या इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं, HCl। अब यहाँ बनाइए तीर, देखिए सोडियम क्लोराइड का थोड़ी देर पहले लिखे थे NaCl प्लस जल, ये हो गया रिएक्शन। आपको चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं। बैलेंस कैसे होगा, देखेंगे सारे परमाणु अभिकारक और उत्पाद के बराबर हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1, इसको कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन देखिए 1 और 1 2 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है। ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1, ये यानी ये रिएक्शन जो है वह बैलेंस है, इसमें कुछ करना नहीं है। जहाँ पे कम या ज़्यादा रहेगा वहाँ पे हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अगला उदाहरण देख लेते हैं। चलिए, तो कुछ उदाहरण हैं जिसको आप देख लीजिए और इसको संतुलित करने का प्रयास करिएगा। देखिए HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस बराबर CaNO3 प्लस H2O, पहला रिएक्शन। दूसरा है NaOH प्लस H2SO4 बराबर Na2SO4 प्लस H2O। फिर तीसरा है NaCl प्लस AgNO3 बराबर AgCl प्लस NaNO3। अगला है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। और कुछ वर्ड में लिखा हुआ है, शब्द में, उसको आप पूरा लिखना पड़ेगा, सूत्र जैसे यह सब लिखा है, इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दें, इसमें तो सब कुछ साफ साफ लिखा है, सही सही लिखा हुआ है, लेकिन कभी गलत भी लिखा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचिएगा कि ये जो सूत्र लिखा गया है सारे यौगिकों का वह सही है कि नहीं है, ठीक है। जैसे HNO3, क्या ये इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, ये सूत्र नाइट्रिक अम्ल का सही है कि नहीं है। तो जानते हो कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1, नाइट्रेट की संयोजकता 1, यानी 1 दोनों कैंसिल, यानी ये भी सही है। CaOH का ट्वाइस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आप देखिए कैल्शियम का होता है 2, हाइड्रोक्साइड का होता है 1, यानी अदला बदली करेंगे तो कैल्शियम OH का ट्वाइस आ जाएगा, CaOH का ट्वाइस, यानी सही है, लगभग सबका सही है। आपको बस बैलेंस करना, देखना है कि बैलेंस है कि नहीं है। तो चेक करते हैं, आइए देखिए HNO3 CaOH का ट्वाइस, यहाँ पे देखिए कैल्शियम 1 कुछ करना नहीं है। यहाँ पे NO3 2 है, पर यहाँ पे NO3 कितना है, यानी नाइट्रेट कितना है, 1 है। तो 1 को हमें 2 बदलने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 जैसे ही हो गया तो ये चीज़ बैलेंस हो गया। अब रह गई बात कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है। ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन 2, इधर से 6, 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितना है, 3 दूना 6, यानी इसका मतलब कि हमें यहाँ लगा देंगे 2, तो 6 2 8।
हाइड्रोजन चेक कर लीजिए कितना होता है 2 और यहाँ से 2 4, तो यहाँ से 2 और 2 4 हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, कुछ करना नहीं था, यहाँ 2 लगाना था और यहाँ पे, समझे। अगला देख लेते हैं NaOH प्लस H2SO4 बराबर Na2SO4 प्लस H2। यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, यहाँ पे सोडियम कितना है 2 है, तो इसका मतलब इसको तो हम बदल नहीं सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि ये सोडियम सल्फेट का सूत्र होता ही है, इसको नहीं कि मिटा करके हटा करके Na2SO4 लिख दें, अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। यह Na2SO4 रहेगा ही, क्योंकि सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है। चेक करने के लिए क्या करेंगे, Na की संरचना 1, सल्फेट की संरचना 2, अदला बदली करेंगे तो क्या आएगा Na2SO4 आएगा, यानी ये सही चीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए Na2 2 बार है, तो हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे तो 2 लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे 2 करेंगे तो 2Na हो गया। अब देखिए SO4 1 है, SO4 1 है, कुछ नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 2 2 4, यानी कि हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे 2H2O। ठीक, आप देख लीजिए सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2, सल्फेट 1, सल्फेट 1, हाइड्रोजन 2 2 4, तो 2 2 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन बैलेंस है। आगे NaCl प्लस AgNO3, यानी कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। एक चीज़ बता दें, सिल्वर का जो संयोजकता होता है 1 होता है, तो यहाँ AgCl प्लस NaNO3, तो यहाँ पे देखने से लग रहा है कि सब बैलेंस है, क्योंकि Na यानी सोडियम सोडियम हो गया, क्लोरीन क्लोरीन हो गया, सिल्वर सिल्वर हो गया, नाइट्रेट नाइट्रेट हो गया, यानी बैलेंस है पहले से। थोड़ा अब इसमें देख लेते हैं, यह बेरियम क्लोराइड है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, यहाँ पे बना है बेरियम सल्फेट प्लस HCl। इसमें बैलेंस करना है। देखिए सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है, कुछ करना नहीं है। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, तो यहाँ और यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है। अब देखना है यहाँ हाइड्रोजन 2 है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 है। क्लोरीन यहाँ 2 है, वहाँ पे क्लोरीन 1 है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन का भी काम हो गया और 2 क्लोरीन का भी काम हो गया। कोई दिक्कत? वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अगर थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो फिर से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अब यहाँ पे आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा सूत्र को लिख करके बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ऊपर लिखा गया था CaOH का ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दिया है, क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। ठीक, कार्बोनेट की जो संयोजकता होती है 2 होती है, कैल्शियम की भी 2 होती है, तो इसको हटाएंगे, पूरा बराबर है कैंसिल, प्लस जल। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, देख लीजिए सही है कि नहीं। हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, मान लो ये तो सही है। ऑक्सीजन कितना है 2 2 4, यहाँ पे 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 1 4, ये भी सही है। कैल्शियम क्या है 1, कैल्शियम 1, यानी ये भी सही है। ठीक, अगला देख लेते हैं जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब जिंक का आप संकेत जानते ही हो, Zn होता है, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, सिल्वर का हमने आपको बताया कि संयोजकता 1 होती है, नाइट्रेट की भी संयोजकता 1 होती है, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये GnO3 बन जाएगा इसका सूत्र। आप तीर लगा करके आगे देखिए क्या दिया है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाना है, यानी जिंक नाइट्रेट यानी Zn नाइट्रेट NO3 पर क्या यह सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि जिंक का बताएं कि 2 होता है, तो 2 इधर आएगा, तो ऐसे करके ट्वाइस कर देंगे, प्लस सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag को अलग करेंगे। तो करना क्या पड़ेगा, बैलेंस करिए। इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते, इन दोनों को चेंज नहीं कर सकते, पर नंबर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए नाइट्रेट 1 है, वहाँ नाइट्रेट 2 होगा, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 नाइट्रेट हो गया, लेकिन सिल्वर 2 हो गया,
तो सिल्वर को भी यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। एक और लास्ट देख लेते हैं, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम है Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसको आपको बनाना है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस यानी एल्युमिनियम Al, इसकी संरचना 3, क्लोराइड के 1, अदला बदली करेंगे तो AlCl3 प्लस कॉपर बनाना है यानी Cu। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस होगा, यहाँ एल्युमिनियम हो गया 1, क्लोरीन हो गया 3। अब देखिए क्लोरीन यहाँ 2 है, क्या ऐसा करें कि ये सब बराबर है। सोचिए थोड़ा अपने से। अगर देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं 2 एल्युमिनियम, तो यहाँ पर भी 2 एल्युमिनियम करना पड़ेगा। ठीक, जब यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, यहाँ से क्लोरीन कितना हो गया 6, 3 दूना 6। अब इसको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 6 तो लिखेंगे नहीं, तो आगे हम लगा देते हैं 3, 3 दूना 6, तो कॉपर हमारा बच गया 3, तो यहाँ पे लगा देंगे कॉपर के आगे 3। ठीक है, तो इतना उदाहरण है, बाकी अपना बुक से प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।